काशीपुर के पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। राहुल और नेहा की शादी को 6 साल हो चुके थे। उनकी 2 साल की बेटी मीरा घर की जान थी। राहुल ट्रक चलाता था, लंबी यात्राएं करता। नेहा घर संभालती, मीरा को प्यार से बड़ा करती। एक बारिश भरी रात राहुल का एक्सीडेंट हो गया। वह कभी वापस नहीं लौटा। नेहा उस वक्त सिर्फ 26 की थी। घर में अब सिर्फ नेहा, मीरा और राहुल का छोटा भाई अर्णव बचा। अर्णव 23 का था, बीटेक कर रहा था, लेकिन सब छोड़कर घर संभालने लगा। पहले दिन नेहा बस रोती रहती। खाना बनाती, मीरा को सुलाती, लेकिन उसकी आंखें सूनी। अर्णव चुपचाप सब देखता। वह जानता था कि भाभी को सहारा चाहिए, पर वह कैसे दे। रिश्ता तो भाई भाभी का था। धीरे धीरे अर्णव ने जिम्मेदारी ले ली। सुबह मीरा को स्कूल छोड़ता, शाम को सब्जी लाता, घर के छोटे मोटे काम करता। नेहा कहती, अर्णव तुम इतना क्यों करते हो? मैं खुद कर लूंगी। अर्णव मुस्कुराता, भाभी ये घर हम तीनों का है, आप अकेले थक क्यों जाए। एक दिन नेहा ने राहुल की पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा था, नेहा अगर मैं न रहूं तो मीरा को हंसते रहना। अर्णव हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, वो मुझसे ज्यादा समझदार है। नेहा की आंखें भर आईं। क्या राहुल सचमुच यही चाहते थे? समय बीता। अर्णव ने नौकरी पकड़ ली, छोटी कंपनी में। घर में थोड़ी राहत आई। नेहा भी कभी कभी मुस्कुराने लगी। मीरा के साथ खेलती। अर्णव को देखकर कहती, तुम राहुल जी जैसे ही हो, चुपचाप सब संभाल लेते हो। अर्णव का दिल धड़कता, पर वह चुप रहता। एक शाम मीरा को तेज बुखार चढ़ाया। नेहा घबरा गई। अर्णव ने मीरा को गोद में उठाया और अस्पताल ले गया। रात भर साथ बैठा रहा। नेहा रो रही थी। अर्णव ने उसका हाथ थामा और कहा, भाभी मीरा ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना। नेहा ने पहली बार अर्णव की आंखों में गहराई देखी। वो सिर्फ करुणा नहीं थी, मीरा ठीक हुई। घर लौटकर नेहा ने कहा, अर्णव जो तुमने किया वो कोई भाई नहीं करता, वो कोई और करता है। अर्णव चुप रहा। होली आई। मीरा ने दोनों पर रंग लगाया। हंसते हंसते नेहा ने कहा, अर्णव आज तुम भी रंग लगाओ। अर्णव ने हल्के से नेहा के गाल पर रंग पोता। नजरें मिली। समय रुक गया। रात को मीरा सो गई तो नेहा छत पर गई। अर्णव भी आया। भाभी आप ठीक हैं? नेहा ने कहा, अर्णव मैं डर रही हूं। राहुल जी की यादें मेरे साथ हैं, लेकिन तुम भी मेरे दिल में आ गए हो। क्या ये गलत है? अर्णव ने नरमी से जवाब दिया, भाभी मैं कभी नहीं चाहता था कि आप दुखी रहें। अगर मेरे प्यार से आपको सुकून मिलता है तो मैं इंतजार करूंगा, जितना आप कहें। नेहा रो पड़ी। उसने कहा, राहुल जी ने डायरी में लिखा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। शायद वो जानते थे। अर्णव ने धीरे से नेहा का हाथ थामा। पहली बार। कुछ महीने बाद अर्णव ने परिवार के बड़े लोगों से बात की। विरोध हुआ, सवाल उठे, लेकिन मीरा ने सबको जीत लिया। वो अर्णव को पापा कहने लगी। एक दिन बोली, मम्मी को पापा के साथ रहने दो। मम्मी अब हंसती हैं। आखिरकार एक छोटे मंदिर में सादगी से शादी हुई। नेहा ने सादा सलवार सूट पहना, अर्णव ने साधारण कुर्ता। मीरा ने फूलों की माला पहनाई। शादी के बाद नेहा ने कहा, मुझे लगता है राहुल जी कहीं से मुस्कुरा रहे हैं। अर्णव ने जवाब दिया, वो चाहते थे कि हम तीनों खुश रहें। और अब हम हैं। आज भी वही घर है। मीरा स्कूल में अच्छा करती है। शाम को तीनों साथ चाय पीते हैं। नेहा कभी कभी राहुल की डायरी खोलती है और मुस्कुराती है। राहुल जी आपकी बात पूरी हुई। अर्णव दूर से देखता है। उसके चेहरे पर वही शांत गहरा प्यार। कभी कभी जिंदगी अधूरी डायरी की तरह होती है, लेकिन सही इंसान मिल जाए तो वो डायरी